एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के एर्थ स्थान या अष्टम स्थान से आप आयु या मृत्यु के बारे में बता सकते हैं। तो आयु किसी व्यक्ति की कितनी होगी, वो कितने समय तक जिंदा रहेगा, उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कि इन सब चीज़ों के बारे में आप कुंडली के एर्थ स्थान या अष्टम स्थान से सब कुछ बता सकते हैं। तो पराशर ऋषि ने ये इससे आयु से रिलेटेड जो टॉपिक बताया उसको आयुर्दाय कहा। आयुर्दाय का मतलब है कि किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण करना, आयु को बताना कि वो व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहेगा, तो उसको आयुर्दाय कहते हैं। आयुर्दाय को पराशर ऋषि ने 7 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें एक तो बालारिष्ट है, बालारिष्ट, इसके बाद योगारिष्ट, फिर अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु, दिव्यायु और इसके अलावा अमितायु। इस तरह से 7 पार्ट में उसको डिवाइड किया। वो अकॉर्डिंग टू कितनी उसकी एज होगी उसके हिसाब से उन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड किया। बालारिष्ट का कहने का मतलब ये है कि जो न्यूली बॉर्न है, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ वहाँ से लेके 8 वर्ष के बीच में, यानी 0 से 8 वर्ष के बीच में बच्चे को कोई अरेस्ट हो जाए, बाल प्लस अरिष्ट, बच्चे को अरेस्ट होना यानी वो बहुत भयंकर रूप से बीमार पड़े या उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसको बालारिष्ट कहा जाता है। तो बालारिष्ट जो है ये पराशर ऋषि ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, गंडारिष्ट, ग्रहारिष्ट और पताकी वेदारिष्ट। गंडारिष्ट आपको बता चुके हैं पूरा, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और योग गंडांत। उसके बाद आता है ग्रहारिष्ट। ग्रहारिष्ट जो है इसमें यानी ग्रहों के कारण अरिष्ट, कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशंस, उनका अरेंजमेंट इस तरह का है कुंडली में, इसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, जिसको कि ग्रहारिष्ट कहा जाता है। ग्रहारिष्ट, ग्रहों के द्वारा अरिष्ट, राइट। तो ग्रहारिष्ट में पिछले लेक्चर में आपको बताया सद्योरिष्ट। सद्योरिष्ट में ग्रह इसका बालारिष्ट का ही पार्ट है, यानी बालारिष्ट का मतलब 0 से 8 वर्ष में डेथ हो, और जब 0 से 1 न्यूली बॉर्न जो है वो 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाए, उसको सद्योरिष्ट कहते हैं, राइट। तो ये इसमें ज़्यादातर चंद्रमा और राहु की वजह से होता है। अगर चंद्रमा और राहु अगर कुंडली में कमज़ोर है, पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, वो बैडली प्लेस्ड है कुंडली में, तो ऐसे केस में ये सद्योरिष्ट या बालारिष्ट होता है। तो ये चंद्रमा और राहु के अलावा और भी तमाम ग्रहों की वजह से भी ऐसा होता है। तो उसके बारे में आज आपको बताते हैं कि बालारिष्ट में और क्या क्या, किन किन ग्रहों की वजह से ये बालारिष्ट हो सकता है, यानी बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे योग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि लग्न में बच्चे ने जन्म लिया, उसकी आपने कुंडली बनाई, तो बच्चे के जो लग्न है, लग्न में अगर शनि बैठे हों, लग्न में शनि हो लेकिन मारक हो, वो योग कारक ना हो, उस पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, राइट। लग्न में यहाँ शनि बैठे हैं, इस पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तो बच्चे की डेथ हो सकती है। लग्न में राहु हो, अब ये शनि राहु ये सब क्या है, पापी एंड क्रूर ग्रह हैं। तो लग्न में अगर राहु भी बैठे हों और वो अपने शत्रु की राशि में हो या नीच राशि में हो, तो लग्न में राहु हो और उस पर पाप ग्रहों की अगर दृष्टि हो जाएगी तो बच्चे की डेथ हो सकती है, यानी उसको बालारिष्ट होगा। लग्न 6th या 8th हाउस में, राइट, लग्न में 6ठे हाउस में, 6, 8, 12 अच्छे हाउस नहीं है, तो लग्न 6 या 8 हाउस में, 8वें हाउस में शत्रु राशि में बुध हो, लग्न में 6th हाउस में या 8th हाउस में किसी शत्रु की राशि में बुध बैठा हो जिसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में वो बालारिष्ट हो सकता है, यानी बच्चे की डेथ हो सकती है। लग्न और 7th स्थान मारक स्थान है, तो लग्न और 7th स्थान में पाप ग्रह हो, लग्न एंड 7th में पाप ग्रह बैठे हो और चंद्रमा कहीं कुंडली में बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, लेकिन कोई शुभ दृष्टि ना हो उसके ऊपर, तब ये बालारिष्ट हो सकता है। तो लग्न और 7th में पाप ग्रह हैं और चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठे हैं, वीक होके बैठे हैं, साथ में पाप ग्रह बैठ गया, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसे केस में वो बालारिष्ट हो सकता है, यानी ग्रहारिष्ट उसको होगा फिर, राइट। लग्न में निर्बल चंद्रमा हो, चंद्रमा वीक होके बैठ गया लग्न में, और केंद्र और अष्टम में पाप ग्रह हो, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10 और अष्टम में पाप ग्रह बैठे हों, ऐसे केस में बालारिष्ट या उसका जो पार्ट है ग्रहारिष्ट होगा, राइट। लग्न में सूर्य एंड चंद्रमा बैठ गए, सूर्य के साथ में चंद्रमा बैठ गए, तो लग्न में सूर्य एंड चंद्रमा जब बैठेंगे तो चंद्रमा बिल्कुल वीक हो गया, उसका प्रभाव खत्म हो गया, सूर्य की इतनी तेज लाइट है कि चंद्रमा का असर खत्म हो गया। तो लग्न में यहाँ सूर्य प्लस चंद्रमा हो एंड इनके साथ में पाप ग्रह हो, लग्न में सूर्य एंड चंद्रमा एंड पाप ग्रह हो, और इसके अलावा पाप ग्रह जो है वो इसमें त्रिकोण में यानी 1, 5, 9 में, और इसके अलावा अष्टम में हो। फिर से आपको बताते हैं कि लग्न में सूर्य चंद्रमा एंड पाप ग्रह हो, इसके अलावा पाप ग्रह त्रिकोण यानी 1, 5, 9 कुंडली का जो त्रिकोण है 1, 5, 9 में,
और अष्टम में होंगे तो इसको ग्रहारिष्ट होगा, यानी वो बालारिष्ट होगा, यानी 0 से 8 वर्ष के बीच में बच्चे की डेथ हो सकती है। लग्न में चंद्रमा हो, लग्न में या चंद्रमा में बैठे जो वीक होके बैठ गए, और 12th में शनि बैठ जाए। लग्न में चंद्रमा, 12th में शनि हो और अष्टम में मंगल हो। देखिए लग्न में चंद्रमा, शनि यहाँ 12th में द्वादश भाव में, और अष्टम में अगर मंगल बैठेंगे तो वो इस पे बालारिष्ट हो सकता है, यानी ग्रहारिष्ट होगा, राइट। लग्न में सूर्य मंगल और शनि हो, सूर्य मंगल एंड शनि हो, तो शनि के दोनों ही शत्रु बैठ गए यहाँ पे, यानी सूर्य भी शत्रु हैं शनि के, मंगल भी शत्रु हैं, तो सूर्य एंड मंगल एंड शनि तीनों मिलके बैठ जाएं, और 7th में यहाँ निर्बल चंद्रमा हो, राइट। यहाँ पे सूर्य मंगल और शनि बैठे लग्न में, और यहाँ 7th में निर्बल चंद्रमा बैठे, तो सूर्य मंगल और शनि तीनों की दृष्टि यहाँ चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, और इस तरह से वो उसको ग्रहारिष्ट या बालारिष्ट होगा। लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है, देखिए लग्नेश एंड चंद्रमा अष्टम में हो, लग्नेश लग्न का लॉर्ड और चंद्रमा मिल के यहाँ अष्टम में बैठ जाएं, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो बालारिष्ट होगा, यानी वो ग्रहारिष्ट होगा, ग्रहों के कारण जो अरिष्ट होता है वो होगा उसको। लग्नेश और शनि, लग्नेश लग्न का लॉर्ड और शनि कुंडली में जहाँ भी बैठे हों वो दोनों अपनी नीच राशि में बैठ जाएँ, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाएँ, यानी लग्नेश जहाँ हो वो भी अपनी नीच राशि में, शनि जहाँ बैठे हो वो भी अपनी नीच राशि में हो, ऐसे केस में ग्रहारिष्ट होगा, यानी ग्रहों के कारण अरिष्ट होगा, और बच्चा की डेथ जो है 0 से 8 साल के बीच में हो जाएगी, राइट। लग्नेश 6th या 8th में हो, लग्नेश जो है लग्न का लॉर्ड वो 6ठे या 8वें स्थान में हो, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट। लग्न का लॉर्ड 6ठे में बैठ गया या अष्टम में बैठ गया जो अच्छे स्थान नहीं है, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो गई, तो ऐसे केस में बच्चे की डेथ हो सकती है। लग्नेश 7th स्थान में बैठ जाए, लग्न जो है ये 7th स्थान मतलब मारक स्थान में बैठ गए, यह इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, ऐसे केस में बच्चे की डेथ हो सकती है, वो ग्रहारिष्ट और बालारिष्ट होगा। कुंडली ये है, कुंडली के चारों केंद्रों में पाप ग्रह बैठे हों, राइट। 4 इसके केंद्र होते हैं, 1 4 7 10, तो कुंडली के चारों केंद्र में यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, इस तरह से अगर मारक ग्रह हो ये बैठे, और उनके साथ में कहीं चंद्रमा भी बैठ जाए, तो ऐसे केस में बच्चे को अरिष्ट होगा, यानी वो बालारिष्ट होगा। ये ग्रहारिष्ट के ही बारे में सब बता रहे हैं कि बालारिष्ट का पार्ट है ग्रहारिष्ट, ग्रहों के द्वारा जो अरिष्ट होगा बच्चे को, उसके बारे में ये है। केंद्र में यानी 1 4 7 10 में सूर्य प्लस निर्बल चंद्रमा बैठ जाए, केंद्र में 1 4 7 10 में यहाँ पर सूर्य के साथ में निर्बल चंद्रमा बैठ जाए, इसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए। सूर्य एंड निर्बल चंद्रमा कुंडली में कहीं बैठ गए केंद्र में 1 4 7 10 में, इनके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए तो बच्चे को अरिष्ट होगा, यानी ग्रहारिष्ट होगा। केंद्र 6th या 8th में, केंद्र में 1 4 7 10 और 6th नंबर या 8th स्थान में, केंद्र या 6th या 8th में अगर यहाँ मंगल की राशि में, मंगल की राशि क्या है 1 नंबर 8 नंबर मेष और वृश्चिक, तो केंद्र 1 4 7 10 6th या 8th में मंगल की राशि में अगर चंद्रमा बैठ जाए, मंगल की राशि में चंद्रमा बैठे, उनके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में वो ग्रहारिष्ट होगा, यानी वो बालारिष्ट का पार्ट है, बच्चे की डेथ हो जाएगी। मंगल की राशि, मंगल की ही राशि देखिए 1 नंबर 8 नंबर है, मंगल की राशि 1 नंबर 8 कुंडली में कहीं भी होगी तो उसमें अगर वक्री शनि बैठ जाए, शनि जो है रेट्रोग्रेड या वक्री होकर बैठ जाए, तो मंगल की राशि चाहे 1 नंबर में या 8 नंबर में कुंडली में कहीं भी उसमें वक्री शनि अगर बैठ जाएँ, और इसके अलावा 6th या 8th में यहाँ मंगल बैठ जाए जो जिनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में ग्रहारिष्ट होगा, यानी बच्चे को अरिष्ट होगा, उसकी 0 से 8 वर्ष की एज में डेथ हो जाएगी। मंगल की राशि में शनि हो, और देखिए मंगल की राशि 1 नंबर या 8 नंबर में कुंडली में कहीं भी जहाँ भी हो, मंगल की राशि में अगर शनि बैठ जाएँ और वो वक्री होकर बैठे, राइट, मंगल की राशि में वक्री शनि बैठे जो मंगल से ही दृष्ट हो, मंगल की राशि में शनि बैठे वक्री होके, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई, और इसके अलावा 6th का लॉर्ड केंद्र में हो और 8th का लॉर्ड भी केंद्र में हो, 6ठे षष्ठेश और अष्टमेश दोनों केंद्र में हो, ऐसे केस में बच्चे को अरिष्ट होगा। इसको फिर से देखिए, मंगल की राशि 1 नंबर या 8 नंबर राशि में यहाँ पर वक्री शनि बैठ गए, मंगल की राशि 1 नंबर 8 नंबर वक्री शनि बैठे, जिनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई,
और छठे और आठवें स्थान का जो लॉर्ड है षष्ठेश अष्टमेश, ये केंद्र में बैठ जाए 1, 4, 7, 10 में, तो बच्चे को अरिष्ट होगा, यानी ग्रहारिष्ट, या 0 से 8 वर्ष की एज में उसकी डेथ होगी, बालारिष्ट होगा। मंगल की राशि 1 नंबर 8 नंबर राशि में बृहस्पति बैठ जाए, राइट। मंगल की राशि में बृहस्पति 1 नंबर या 8 नंबर राशि में बृहस्पति जो अष्टम में बैठ जाए, इसका मतलब कि अष्टम में मंगल की राशि है, 1 नंबर या 8 नंबर हो, इसमें बृहस्पति बैठ जाए, इनके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए। 1 नंबर या 8 नंबर की राशि यहाँ अष्टम में है, कुंडली में, बच्चे की कुंडली है अष्टम में, यहाँ पे 1 नंबर या 8 नंबर की राशि, इसमें क्या बैठे, इसमें बृहस्पति बैठ गए, इनके ऊपर सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में वो बच्चे को अरिष्ट होगा, ग्रहारिष्ट, उसकी डेथ हो सकती है, राइट। शनि की राशि 10 नंबर 11 नंबर 2 राशियाँ हैं शनि की राशि, तो शनि की राशि यानी 10 नंबर 11 नंबर राशि में सूर्य हो और सूर्य की राशि में शनि बैठ जाए, राइट। ये सूर्य और शनि परम शत्रु हैं, आपस में पिता पुत्र हैं लेकिन परम शत्रु हैं, तो शनि की राशि में सूर्य बैठे हैं और सूर्य की राशि में शनि बैठ जाए तो बच्चे को ग्रहारिष्ट होगा, यानी उसकी डेथ हो सकती है, राइट। शनि, मंगल और सूर्य, शनि, मंगल और सूर्य ये तीनों क्रूर ग्रह हैं, उसमें शनि जो है वो पापी एंड क्रूर है, मंगल एंड सूर्य क्रूर ग्रह है, तो शनि, मंगल एंड सूर्य तीनों एक साथ छठे या 8वें स्थान में बैठ जाएं, उस पर लेकिन कोई शुभ दृष्टि न हो, राइट। शनि, मंगल एंड सूर्य तीनों यहाँ छठे स्थान में, 6th स्थान में या 8th स्थान में बैठ जाएं, लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, ऐसे केस में बच्चे को ग्रहारिष्ट होगा, यानी बालारिष्ट, 0 से 8 वर्ष की एज में उसकी डेथ हो जाएगी। 6th या 8th में चंद्रमा बैठे, राइट, छठे स्थान में या 8वें स्थान में चंद्रमा बैठे और उससे 3 पाप ग्रह देखते हो, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु, इस तरह से वो 3 पाप ग्रह अगर देखते हो तो छठे 8वें स्थान में चंद्रमा बैठे, उस पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में बच्चे को ग्रहारिष्ट होगा, यानी ग्रहों के द्वारा अरिष्ट, ये वो बालारिष्ट में आएगा, यानी 0 से 8 वर्ष की एज में बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऋषि पाराशर ने दिया, तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 255 है आज, तो एक के बाद एक कंटिन्यूशन में लेक्चर आते जा रहे हैं, लेकिन इसको अगर आप कंटिन्यूशन में ही पढ़ेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, तभी ये चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। अगर आप बीच में सोचें कि हम वो 1 नंबर लेसन छोड़ के एकदम डायरेक्ट 255 हम समझने लगे तो नहीं पॉसिबल ही नहीं समझ पाएंगे। उसको बिल्कुल शुरू से ही आपको देखना पड़ेगा और एक के बाद एक लेक्चर आप कंटिन्यूशन में देखते जाएं। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, और जिसने अगर वो गिटार वाले गाने, हमारा जो चैनल है जो कोरोना वॉरियर्स के लिए ट्रिब्यूटेड है, उसको अगर सब्सक्राइब किया तो फिर इसको सब्सक्राइब ना करें, दोनों का चैनल एक ही है, या तो गिटार वाले को सब्सक्राइब करिए या एस्ट्रोलॉजी वाले को सब्सक्राइब करिए, और इसको ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।